प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करवाने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके नोटिफिकेशन वाला जो होता है ना वो घंटी, उसको दबा दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर पहुंचे। और आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनकी पढ़ाई में भी कुछ मदद हो सके। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना, परीक्षा के लिए तैयारी करवाना और ज्यादा से ज्यादा अंक दिलवाना, और इसी से हमें संतुष्टि मिलती है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो होती है कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या कार्य है? इनसे हार्मोन का स्राव होता है। किससे स्राव होता है? हार्मोन का स्राव। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। मतलब इससे जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई अलग पथ जो होता है, परिवहन जैसे नस होता है शरीर में, वो बना नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो हार्मोन होते हैं उसे नस में, रक्त वाहिका जो होता है उसमें इंजेक्ट करते हैं, और वो रक्त के द्वारा ही हार्मोन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। तो बात क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो यह होती है बाबू 8। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती है? 8। इसमें जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसे हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं बाबू? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है ना, मस्तिष्क में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिएगा बाबू। शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट। देखिए, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, समझ में आ रहा है कि नहीं? शुक्रवाहिनी, ये सब किसमें होगा? तो पुरुष में होगा, क्योंकि शुक्राणु पुरुष में होता है। वृषण किसमें होगा? पुरुष में होगा, इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? पुरुषों में ही होता है। तो बचा ये अंडाशय, ये महिलाओं में होता है। ओके, तो आंसर कौन सा होगा बाबू? अंडाशय। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गर्भावस्था जो है वो 9 महीने का होता है, 270 दिन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गर्भावस्था की जो अवधि है वो है 280 दिन। कुल कितने दिन है बाबू? 280 दिन। ओके, आगे बढ़ो बच्चों। देखो, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका एंड्रोजन। क्या होगा बाबू? एंड्रोजन हार्मोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ का टेस्टोस्टेरोन होता तो वो आंसर हो जाता। आगे देखो, रजोधर्म, मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाते हैं? तो यह जो होगा बाबू, इसका आंसर वो होगा आपका 45 से 50 वर्ष। 45 से 50 वर्ष की अवस्था में महिलाओं में जो होता है ऋतु चक्र समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं बाबू। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान जो है बाबू रे, मोदी जी का एक, मतलब क्या कह सकते हैं, दूरदृष्टि से भरा हुआ कार्यक्रम है, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य था अपने देश को स्वच्छ, साफ सुथरा बनाना। लेकिन हम लोग कितना बनाते हैं तो बुझे नहीं आप लोग। कहीं जाते हैं हम बिहारी, गुटखा खा के हाथ थू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। गुटखा खाना ही गलत चीज है, और गुटखा खा के थूकना ये तो महापाप है। चलो अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? देखिए, माँ का दूध जो है वो बच्चे को प्राकृतिक प्रतिरक्षण भी प्रदान करता है। मतलब शरीर में जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, साथ ही उनमें सुरक्षा और स्नेह का भाव भी देता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर बाबू? सी, इनमें से दोनों। ओके, आगे बढ़ जाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं वहां पे? चल रहा है ना? ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते बाबू। शिशु के जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? देखो बाबू, जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तो उसे तो फटाक से किसी गर्म कपड़े में लपेट दी जाती है, जिससे कि शरीर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसका असर बच्चों पे नहीं पड़े। आप लोग देखते हैं, फिल्म वगैरह भी देखते होंगे, तो देखते होते बच्चा को तुरंत एक तौलिए से लपेट दी जाती है। वो इसीलिए किया जाता है कि शरीर, जैसे माता के गर्भ में जब होता है वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा या कम हो सकता है, तो इसका असर पड़ेगा बच्चे पर, नवजात पे। तो उन्हें तुरंत गर्म तौलियों से लपेट दी जाती है। ठीक है ना? इसके बाद यदि उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होता है माता के दूध का। जन्म के लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर बच्चे को माँ का दूध देना अति आवश्यक है।
आगे बढ़ते हैं, स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान किनके लिए आवश्यक है बाबू? तो जच्चा और बच्चा यानी माता और शिशु दोनों के लिए स्तनपान जच्चा और बच्चा दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन अभी का जो मॉडर्न समय है, जो महिलाएं जो प्रोफेशनल्स होती है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाना भी पसंद नहीं करती है, लेकिन इसका बुरा असर भी उन्हीं पर पड़ेगा। स्तन कैंसर आजकल महिलाओं में बहुत अधिक हो रही है। आप लोग जो न्यूज वगैरह देखते हैं उन्हें समझ में आएगी कि महिलाओं में सबसे अधिक जो भी हो रही है ब्रेस्ट कैंसर जो हो रही है, और उसका एक कारण ये भी है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना। यदि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो एक पाप करती है, और इस पाप का सजा भगवान उसे इस बीमारी के रूप में देता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको इस तरह से, कुछ लोग दुर्भाग्य से कुछ होती है कुछ महिलाओं में, ठीक है ना, तो मेरे बात को गलत अर्थों में भी नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो देखिए बाबू, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु है उसे हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? तो मैंने अभी भी बताया है बाबू आपको, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद से स्तनपान करवाना चाहिए, तो जन्म के दिन से ही। ओके बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, बच्चों को वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब होती है? बताइए, जो नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, शिशु हैं, उन्हें कब जरूरत होगी? जब माँ-बाप बीमार हो जाएगा, या माँ-बाप कहीं दूसरी जगह चले जाएँगे, या माँ-बाप नहीं रहेंगे, या कोई सरकारी नौकरी वगैरह करेंगे, तो उनको वैकल्पिक देखरेख की जरूरत होगी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ओके, देखो बाबू, कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितनी होती है? देखिए, जन्म के समय अगर बच्चे को देखिएगा कि वजन मेजर किया जाता है, ठीक है ना? उससे ये देखा जाता है कि बच्चों के पोषण की मतलब क्या स्थिति है। तो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो बच्चे की वजन होती है। अगला है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की टीका दी जाती है? ठीक है बाबू? तो देखिए बाबू, जो विटामिन ए की टीका दी जाती है, मतलब विटामिन ए की खुराक, वो रतौंधी से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? रतौंधी एक प्रकार की बीमारी है जो लोगों में होती है विटामिन ए की कमी से। इससे रात के समय जो मुख्य रूप से दिखाई कुछ नहीं देता है, ठीक है ना, मतलब दिखाई थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है दृष्टि। मोतियाबिंद मत समझ लेना आप लोग। आगे देखते हैं बाबू, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? तो देखिए, भारत में जो स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या। तो आई थिंक इनमें से सभी होगा। क्या होगा बाबू? इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बाबू बोलना। बोलना जो है क्रियात्मक विकास की श्रेणी में नहीं आएगा, जबकि सिर संभालना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, दौड़ना, ये सब क्रियात्मक विकास है। ओके, बढ़ते हैं बाबू हम लोग। विवृद्धि वृद्धि से क्या तात्पर्य? वृद्धि से तात्पर्य है शरीर के आकार में परिवर्तन। क्या बहुत? शरीर के आकार में परिवर्तन। और विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इसका मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका गुणात्मक विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो देखिए, एक बीमारी है पोलियो। कौन सा बीमारी है? पोलियो। इससे बचाव के जो पोलियो का टीका है वो बूंद-बूंद करके मुँह में डाला जाता है। आप लोग जो बच्चे होंगे, पक्का बच्चा में कभी ना कभी पिए होंगे। अब भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, ठीक है ना? भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। अगला हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी है? तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है, वो है हमारा पीयूष ग्रंथि। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड अंग्रेजी में होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है पूरे शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ओके, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहलाती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों में जो है मृत्यु हो जाती है? तो 20% तक अगर पानी की कमी बच्चों में होती है तो बच्चों की जान चली जाएगी। या इसे हम लोग पानी की कमी को कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं बाबू? निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है ना? इसे दूर करने के लिए बच्चों को ओआरएस का घोल देना चाहिए। क्या देना चाहिए बाबू रे? ओआरएस का घोल, नहीं तो नींबू क्या होता है, नमक पानी का घोल देना चाहिए बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत का रोग कौन सा है? तो देखिए, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला जो छूत का रोग है वो है हाइड्रोफोबिया। कौन सा बीमारी है बाबू? हाइड्रोफोबिया। रेबीज भी आता है, लेकिन रेबीज काटने से आता है, ठीक है। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत है? देखिए बाबू, नवजात को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं। ओके, आगे बढ़े बाबू हम लोग।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? तो हम सबको पता है बाबू, शैशवावस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष की अवधि को कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, भय, क्रोध और प्यार बच्चों की कैसी लक्षण है? तो भय, क्रोध, प्यार, घृणा, नफरत ये सब संवेगात्मक है। क्या बाबू? संवेगात्मक क्रिया, संवेगात्मक लक्षण है। रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है क्या चीज बाबू? देखिए, रोग मुक्त जब रहेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, खुशहाल जीवन होगा, दीर्घायु जीवन होगा, व्यक्ति और देश सबकी उन्नति होगी। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ओके, आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो बीसीजी का जो टीका है बाबू, वो हमें टीबी रोग से बचाता है। टीबी समझते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। कहिएगा कैसे? तो बीमारी वाला बात नहीं करेगा, टीबी घरों में होता है। हम वो टीबी की बात कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि नहीं, घर में सब कोई टीबी से चिपक जाता है। आजकल तो बाबू, पहले जमाना में कहा जाता था घर बिगाड़े बूढ़ी, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, घर बिगाड़े टीबी। ये टीबी जो है ना, बहुते घर बिगाड़ देता है। एकदम सास पुतोह का किस्सा देखेगी, सासो देखेगी, पुतोहू देखेगी, अब फिर दोनों झगड़ेगी। देखते हैं ना, टीवी के आगे जो महिलाएं बच्चियां जो चिपकती है, एकदम चिपक जाएगी। एकदम सास भी बहू थी और बहू भी सास थी, यही देखेगी। और इसी में पता नहीं कौन सा मजा आता। हम तो एक बार सीरियल देख रहे थे, देखिए वो लड़का ना रस्सी लिया ना कस के फेंका, और सीधे चांद को लपेट एकदम घींच के ला के खिड़की में बांध दिया। बताओ, संभव है? कभी नहीं हो सकता। एगो लड़का तो हद क्या, उछला चांद का टुकड़ा ला के फटाक से लड़की के हाथ में रख दिया। हम के हे भगवान, यही चलते शायद सब टीवी देखती है। एगो में कोनो सीरियल देख रहे थे बाबू, नाम अभी याद नहीं रहा। उसमें लड़की ऊपर से गिरती है छत से, लड़का सीढ़ी से दौड़ करके आता है और आके नीचे कैच कर लेता है। सोचो, हम लोग पहले देखते थे दक्षिणी के फिल्म में कि हीरो पर गुंडा गोली मारा, हीरो आराम से चक्कू निकाला, ऐसे फेंका, गोली बुलेट 3 टुकड़ा में टूटा और जाके गुंडा को लग गया। लेकिन मतलब धारावाहिक वो से 3 लेवल ऊपर है। ठीक है? तो टीवी जो है बड़ी खतरनाक चीज है। अब देखो बाबू, आईसीडीएस क्या काम करती है? ठीक है ना, आईसीडीएस कार्य करती है। देखिए, दुनिया में जो है ना, पुरुषों के लिए कोई कार्य नहीं। देखते हैं नीतीश चाचा, लड़कों को कुछ देता है? कुछो नहीं। लड़कियों के लिए तो योजना पर योजना, योजना पर योजना, सारी योजना परियोजनाओं ही लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। हम लड़का लोग सबके लिए करते हैं। हम लोग सबके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ दूसरों के लिए ही करते हैं। हम लोग के लिए देखने वाला, करने वाला कोई नहीं है। तो पुरुषों के लिए तो होगा ही नहीं, पशुओं के लिए भी नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं है। ये आईसीडीएस है बच्चे और महिलाओं के लिए। इसका मतलब आंगनबाड़ी बुझ लीजिए। ठीक है बाबू, आंगनबाड़ी। आगे देखो, हाँ, आरी-बारी एगो नहीं था, बहुत ज़्यादा मीम्स, मतलब क्या था, वीडियो वायरल हुआ था, वही आरी-बारी। चलिए यहाँ देखते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएँ आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में। किस वर्ष हुई थी? 1975। ठीक है? अब देखिए, रक्त कोशिकाएँ नहीं है। ध्यान दो बाबू ज़रा-सा। रक्त कोशिका जो है बाबू, लाल रक्त कण तो है ही, सफेद रक्त कण तो है ही, आरबीसी, डब्ल्यूसी, और प्लेटलेट्स भी है। मतलब ये स्प्लीन जो है वो आंसर हो जाएगा, ये रक्त कोशिका नहीं है। ओके? आई होप कि आप हमारी जो वीडियो है उसे पूरा देखे होंगे। बस 30 ही क्वेश्चन करवाए हैं फर्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए सभी विषयों की जो है वीडियो मतलब बना के आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम लाइव आकर भी चैनल में पढ़ाते हैं, तो आप लाइव से भी हमारे लाइव से जुड़ा कीजिए, जिससे कि हम सब जो है एक परिवार मतलब बना सके, अच्छा परिवार, पढ़ाई-लिखाई के लिए स्वस्थ माहौल वाला परिवार, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई की बात होगी, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।